कहा जाता है कि जो नाग हैं उनके 5 कुल हैं, यानी उनके 5 कुल जो देवताओं की श्रेणी में रखे गए हैं। और आज जितने भी हम सांप देखते हैं वो उन्हीं में से किसी न किसी एक कुल के हैं। कहा जाता है कि जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान शिव होते हैं, यानी जिन्हें कोई भी नहीं अपनाता है उन्हें भगवान शिव अपना लेते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है भगवान शिव के गण, यानी भगवान शिव का आप जो परिवार देखेंगे, उनके परिवार में पार्वती जी, गणेश, कार्तिक, इनको अगर हटा के अगर आप देखते हैं जो भगवान शिव का जो परिवार है वो बहुत बड़ा है। उसमें आपको दानव मिल जाएंगे, दैत्य, राक्षस, भूत, पिशाच, दानव, देवता, जीव जंतु, यानी हर तरह का वो प्राणी जिन्हें अगर कोई नहीं भी अपना रहा है तो भगवान शिव उन्हें अपना लेते हैं। बाकी तो वैसे भी भगवान शिव सबको अपना ही समझते हैं। तो आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं उस एक जीव की जिससे लगभग सभी लोग डरते हैं, लेकिन भगवान शिव उन्हें बहुत प्रेम से अपने गले में धारण करके रखते हैं। आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं सांप की, यानी जो भगवान शिव के गले में जो नाग हैं। आज हम उनकी बात करेंगे कि आखिर वो नाग इतने प्रिय क्यों है भगवान शिव को कि उन्होंने उन्हें अपने गले में धारण कर रखा है। भाई नंदी जी भी उनके पास में बैठे हुए हैं, त्रिशूल उनके हाथ में है, डमरू उनके हाथ में है। और अगर आप त्रिशूल, डमरू और नंदी जी की कथा भी जानना चाहते हैं तो मैंने इन पे वीडियोस बना रखी है, तो वीडियोस के सेक्शन में जाके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं उस नाग की जो भगवान शिव के गले में है, और वो भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है कि भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। चलिए आज इसी वीडियो में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि भगवान शिव ने अपने गले में एक नाग यानी एक सांप धारण कर रखा है। वो सांप कौन है, क्यों इतना खास है? उन सांप का नाम है वासुकी नाग, यानी वो जो नाग है वो वासुकी हैं, उनका नाम वासुकी। और कहा जाता है कि जो नाग हैं उनके 5 कुल हैं, यानी उनके 5 कुल जो देवताओं की श्रेणी में रखे गए हैं। और आज जितने भी हम सांप देखते हैं वो उन्हीं में से किसी न किसी एक कुल के हैं, ठीक है। तो जो 5 कुल बताए जाते हैं वो उनमें सबसे पहले शेषनाग आते हैं, फिर वासुकी आते हैं, फिर तक्षक आते हैं, फिर पिंगला, और फिर 5वें जो कुल है वो कारकोटक है। तो ये जो 5 जो कुल बताए गए हैं इसमें से जो दूसरे कुल यानी जो वासुकी कुल हैं वो भगवान शिव के गले में है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसकी एक बहुत ही पुरानी कथा कही जाती है। बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन होना था और भाई सारे देवता और राक्षस आपस में झगड़ रहे थे कि किन्हें सबसे ज्यादा ताकत मिलेगी, और तब भगवान विष्णु ने कहा कि सागर को मंथन करो जाके, उससे जो चीजें निकलेंगी उसमें अमृत निकलेगा, वो जिसे मिलेगा वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। तब देवताओं और राक्षसों के बीच ये खूब जंग हो गई, और फिर ये हुआ कि आखिर समुद्र मंथन तो होना है, लेकिन इतने बड़े समुद्र को मथने के लिए वो रस्सी तो है ही नहीं इतनी बड़ी, कैसे हो? तब जो वहां पे वासुकी नाग थे उन्होंने अपना बलिदान दिया, कि कहा कि मुझे रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जाए और मैं इसमें अपना सहयोग दूंगा। तब वासुकी नाग रस्सी की तरह इस्तेमाल हुए और उन्होंने समुद्र मंथन में अपना सहयोग दिया। तब जाके वो 14 चीजें निकली, जिसमें से सबसे पहले जो विष निकला था जो भगवान शिव ने ग्रहण किया, और जो आखिर में निकला अमृत, वो फिर इसी अमृत के लिए ही समुद्र मंथन हुआ। तो जो वासुकी जी का जो ये बलिदान था, इसी बलिदान से खुश होकर भगवान शिव ने इन्हें नागलोक का राजा भी बनाया था। और तो और उस समुद्र मंथन के दौरान जब वो रस्सी की तरह बहुत इधर उधर खींचे जा रहे थे, उस घर्षण की वजह से जो वासुकी जी थे वो बहुत ही लहूलुहान हो गए थे। तो भगवान शिव ने उनकी इस कर्मठता और इस बलिदान को देखते हुए बहुत प्रसन्न होगा और उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। तो इस कारण से जो वासुकी नाग हैं भगवान शिव के गले में विराजते हैं। और कहा जाता है कि जो नागलोक के सबसे पहले राजा थे वो शेषनाग हैं, फिर उसके बाद वासुकी बनाए गए, फिर तक्षक और पिंगला ने नागलोक का कार्यभार संभाला। तो इस तरह से जो वासुकी नाग हैं भगवान शिव के गले में विराजते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।